कोई बात नहीं, यजमान खुश तो हम भी खुश। हाँ, यजमान खुश तो हम भी खुश। माला ठाकुर जी तो क्या हमारे हैं, बाद में जप लेंगे। हाँ? और अब यजमान नाराज होगा तो दक्षिणा में कटौती कर दी तो फिर खैर नहीं। क्यों जी, सबकी वो रहती है। अब पंडित जी हैं, भिक्षावृत्ति का काम जो अपनाया, तो पंडित जी माला छोड़ा वहीं पे चल दिए, भागे भागे गए। और जैसे ही सेठ जी के पास में पहुंचे, सेठ जी के पास में जाकर के कहा उन्होंने, बोले हाँ, मुनिम जी ने कहा कि हाँ पंडित जी आ गए। अरे जल्दी जल्दी लाओ, जल लेकर के आओ और ये चलो गौशाला में चलो फटाफट। पंडित जी ने कहा महाराज, सेठ जी आप बहुत दानी हो, आप उदार शिरोमणि हो, आप तो बिल्कुल चकाचक करोगे, आराम से करो, गोदान करना तो इतनी जल्दीबाजी क्यों। पंडित जी ने जैसे कहा, हाँ तुम्हें बड़े सौर की पड़ी है, तुम समय को जानते नहीं हो। वो गौ माता तड़प रही है, कब उसके प्राण पखेरु निकल जाए, उससे पहले प्राण निकल जाए, उससे पहले दान दे दूं मैं। हाँ, गौ माता मर जाए उससे पहले दान ले लो तुम। कहीं ऐसी गौ का तो दान नहीं किया तुमने। बेचारे पंडित जी को कुछ मिले नहीं, जेब से 400-600 रुपए और लग जाए। हाँ? उतने का कीर्तन ना होवे जितने मजीरा टूट जाए। हाँ? ऐसे दान करते होंगे तुम, तभी गिरगिट बनना पड़ा। अब तो यहां पर वो कहता है, बोले नहीं महाराज, परिश्रम से कमाया हुआ धन और दूध देने वाली गौ, युवान गौ का दान करता था। कैसी गौ? पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सबत्सा दुकूल माला भरणा ददाबहम। पयस्विनी, दूध देने वाली गौ, 1-2 बार ब्याही हुई, बूढ़ी गौ नहीं, दूध देने वाली, शील रूपा, बिल्कुल गौ। कहते ना, कोई अच्छा हो, कोई अच्छी हमारी माता बहन हो, सीधी हो, वाह बड़ी बहना तो बड़ी गौ है, कहते ना कहावत है, बड़ी सीधी है। छोटे छोटे बच्चे गौ माता के नीचे से निकल जाए इधर के उधर तो भी गौ माता कुछ नहीं करती, इतनी सीधी, मरखनी नहीं, दूध देने वाली, युवान, सीधी और न्यायार्जिता, न्याय से अर्जित धन से खरीद करके। देखो जी, जो आपके परिश्रम के द्वारा कमाया हुआ धन है ना सर, अगर हमारे पास थोड़ा है, थोड़ा भी दान करेंगे तो आनंद होंगे, है ना। और हमने इधर उधर का उसके हिस्से का छीन के, इसके हिस्से का छीन के संग्रह कर लिया है, वो संपूर्ण दान भी करोगे तो कोई भगवान खुश नहीं होगा। हाँ, इसलिए ऐसा धन संग्रह करो ही क्यों। हाँ? ऐसा धन संग्रह करना नहीं चाहिए सज्जनों। मुझे तो वास्तव में सही बताऊं, मुझे आश्चर्य होता है जो इतने इतने बड़े बड़े घोटाले करते हैं ना, क्या सोच के करते हैं पता नहीं। मुझे लगता है देखो, जो कार्य प्रभु ने दिया है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण बड़ा सुंदर लगा मुझे। एक बार कह रहे थे वो कि देखो आप जो कार्य कर रहे हो, किसी पत्रकार ने पूछा उनसे कि आप इतिहास में कैसा नाम चाहते हैं, किस प्रकार अपना नाम दर्ज चाहते हैं, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही सज्जनों। बोले इतिहास, देखो आपको जो काम आपको दिया है, हा? आप जो कार्य कर रहे हो, हा? या सुरक्षा का कार्य कर रहे हो, या पत्रकारिता का कार्य कर रहे हो, या बिजनेस व्यापार का कार्य कर रहे हो, जो कार्य आपको दिया है, मुझे भी वैसे ही ये कार्य ऊपर वाले ने दिया है, भगवान ने ये कार्य मुझे दिया है। हाँ, देश के विषय में कुल मिला के इतना ही कहूंगा मैं। उनने बड़ी अच्छी बात कही। तो ज्यादा संग्रह करने की आवश्यकता क्या,
मूल सिद्धांत ये मैं निवेदन कर रहा था कि भाई बहुत ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। इतने इतने अभी वहां पे उसमें एक घोटाला आपने सुना होगा, अब तक का इतना पैसा तो किसी के पास से नहीं निकला था। मानो हम जिस कार्य में हैं सज्जनों, उस कार्य को हम बखूबी निभाने का प्रयत्न करें तो देखो हमारा देश सोने की चिड़िया, पहले कहते थे पूरा सोने की चिड़िया, आज भी रहे। सब लोगों की भावनाएं दूषित हो गई सज्जनों। लोग जो बड़े पोस्ट पर बैठे हैं ना, सुनने में अवश्य लगेगा बुरा, परंतु ये यथार्थ है। अगर जो बढ़िया पोस्ट में बैठे हुए बंदे हैं सही प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करें तो सज्जनों आज भी हमारे देश को सोने की चिड़िया बनने से बहुत जल्दी बनेगा, कोई रोकने वाला ही नहीं। पर भ्रष्टों की संख्या ज्यादा हो गई आज के समय में। थोड़ा सोचना चाहिए, अपने आप को चिंतन करना चाहिए कि क्या, देखो जी ध्यान दीजिएगा, कोई नहीं देख रहा है पर भगवान हजारों नेत्रों से हमें देख रहा है। अगर हमें भगवान ने टीचर बनाया है और हम टीचर बनकर के अपने कर्तव्य का सही प्रकार से पालन नहीं करेंगे तो भगवान हमको सजा देगा, भगवान हमको सजा देगा। जिसने विश्व ब्रह्मांड की रचना करी है उसको सब कुछ पता है। हाँ, कहने का भाव क्या है, जिस कर्तव्य को आप कर रहे हो, जो सेवा भगवान ने आपको प्रदान किया है, उस सेवा में बखूबी ढले सज्जनों। भगवान ने मुझे ये गद्दी यहां पर दिया है, ध्यान दीजिएगा। मैं चाहता तो आपको खूब नचा करके ही छोड़ के जा सकता था, मैं क्यों सुनाता हूं? बोलने में क्या दम नहीं लगता? लगता है। भजन कम सुनाता हूं, सिद्धांत कथा ज्यादा क्यों सुनाता हूं? क्योंकि केवल अगर भजन वगैरह ही से टाइम पास कर दो तो भजन तो सब जगह मिलती हैं, पर जो भाव आप लोगों का जुड़ा हुआ है, जो भगवान से आप इस समय जुड़ सकते हो, इसलिए प्रयास करता हूं। तो अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप में बखूबी करने का प्रयत्न करना चाहिए सज्जन, उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हाँ, यदि आप कंजूसी करोगे तो वो भी कंजूसी करेगा। हाँ, किसी भी उसमें, ठीक है। इसलिए जो भी कार्य हमें भगवान ने दिया है, देखो उसको बखूबी निभाने का प्रयत्न करें, उसमें कंजूसी ना करें, टाल मटोल ना करें। न्यायार्जितः, न्याय से अर्जित धन से ही मैं गौ को खरीदता था और उसी का दान देता था, और बढ़िया सजा धजा के गौ माता को सजा करके इस प्रकार से देता था। भगवान ने कहा इतना श्रेष्ठ दान करने वाला गिरगिट कैसे हो? तो यहाँ पर वह इंद्र के राजा बताते हैं, देखिए प्रभु ऐसा है, एक समय की बात। देखो जी, ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं याचक, एक होते हैं अयाचक, ठीक है। याचक होते हैं, याचक पंडित जी के पास में फोन किया आपने, हाँ महाराज कथा करानी है, ठीक है भैया 5 लाख रुपए चाहिए, याचक हो गए। अयाचक बात नहीं करी, बस भैया कोई इतना दो, ऐसा नहीं कहा, देखो खर्चा तो होता है ये स्वाभाविक। ओ अयाचक, वैसे तो सब जगह लगे। पंडित जी आए, पंडित जी ने राजा के पास में आकर के कहा, एक अयाचक पंडित जी आके घूमते फिरते, बोले महाराज गौदान लोगे? यजमान ने जैसे ही कही लोगे, पंडित जी ने नहीं मांगा, राजा ने कही लोगे, पंडित जी ने कहा भैया दे दोगे तो ले लेंगे, ठीक। अयाचक पंडित जी वो लेकर के गए गौ, और दूसरे दिन एक याचक पंडित जी आए। याचक राजा के पास आए, बोले देखो राजा साहब, बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा है पीने के लिए, हाँ एक हम गौ दान लेने आए आपसे, बच्चों को दूध पिलाना है। मांग करके ये याचक हो गई, याचना किया उन्होंने राजा से कि हमें गौदान दो, बच्चे दूध नहीं पी पा रहे, मांग करके ले गए। अब सज्जनों होता क्या है, पहले दिन जो ब्राह्मण ले गए थे गौ, वो अयाचक जो पंडित जी थे, उनकी गौ किसी कारणवश खुल करके राजा के उसी गौशाला में आकर मिल गई, और दूसरे दिन सेवकों ने ला करके गौ
क्योंकि नित्य प्रति गौदान किया करते थे, जो आया गौदान देते थे राजा। अब इतना भाई अनेकों काम है तो दिमाग में कहां तक पहचान करें कि कौन सी गौ, ध्यान नहीं रहा। और आज वही गौ जो पहले दिन दान दी थी, वही गौ ला करके सेवकों ने दे दिया, पंडित जी को दे दिया, जो याचक पंडित जी थे। अब महाराज उधर गए, लेकर के जा रहे थे उधर, पहले वाले पंडित जी अपनी गौ माता को ढूंढते हुए आ रहे थे। आते आते सज्जनों बोले, पंडित जी कहाँ गौ लेके जा रहे हो? बोले लेके क्या जा रहे हो? अभी राजा से गौ दान लेके आए। बोले नहीं, ये गौ तो मेरी है, राजा ने कल मुझे दान में दिया था इस गौ को। पहले वाले पंडित जी बोले, देखो एक बार दान दे दिया, उसको दान करने का अधिकार राजा को है ही नहीं, कैसे कर दिया? भाई पंडित जी भी सही कह रहे थे, भाई आपने मुझे ये 100 रुपये 500 रुपये जो भी चढ़ा दिए, इस पे अब मेरा अधिकार है। आप कहो कि नहीं महाराज, अब ये तो ज्यादा चढ़ गए पैसे, लानो ये 500 के, अब मैं रख लूं, दोष लगेगा आपको। भाई आपने चढ़ा दिए, अब उसमें आपका अधिकार नहीं। हाँ वो मेरी इच्छा है, अब आपने चढ़ा दिए, भगवान का प्रसाद मैंने स्वीकार कर लिया, उसके बाद मैं चाहे आपको दूं या कैसे भी दूं, ये मेरी मर्जी, ठीक है। पर आप कहो कि नहीं महाराज, तो एक बार दान देने के बाद दूसरी बार उस चीज में आपका अधिकार नहीं रहता है। कहने का भाव है, एक बार गौदान कर दी, दूसरी गौदान करो, पर वही गौदान आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका अधिकार उस गौ में नहीं है, क्योंकि आपने वो मुझे दे दिया है ना। अब आए दोनों राजा के पास में, अब राजा से कहा, पहले वाले पंडित जी ने, राजा कहते बोले ठीक है, ये तो बात सही है आपकी। दूसरे वाले कहते हैं, बोले महाराज आपने गौदान मुझे दिया है, तो ये गौ पर मेरा अधिकार है कि नहीं है? हाँ वो भी है। अब राजा इधर भी हाँ उधर भी हाँ, भाई दोनों तरफ से सही था। अब बेचारे क्या करे, राजा दुविधा में पड़ गए। अब ब्राह्मण क्रोधित हो गए सज्जनों, क्रोध कर लिया ब्राह्मणों ने। बोले इधर हम तो तुमसे जो है निर्णय मांगते, डिसीजन मांगते हैं, पर तुम इधर भी हाँ उधर भी हाँ, गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। जाओ हम तुम्हें श्राप देते, तुम गिरगिट बन जाओ। ब्राह्मण देवताओं को भी थोड़ा समझना चाहिए। कभी यदा कदा भूले विसरे से, कोई यजमान से कोई गलती बन जाए तो उसको नजरअंदाज करना चाहिए, क्रोध नहीं दिखाना चाहिए। दिखाना चाहिए क्या बताओ? ये ब्राह्मण थोड़ा हाँ, इसलिए देखो जो क्रोधी ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण को हमेशा संतोष और संतोष को धारण करना चाहिए, और क्रोध कम से कम करना चाहिए। हाँ, क्रोध का समय समय पर सदुपयोग करें, अलग विषय से है ना, पर क्रोध हावी अपने ऊपर ना हो। क्रोध का आप प्रयोग करो तब बुद्धिमान हो। हाँ, क्रोध अगर आपके ऊपर हावी होता हो तो फिर आप बुद्धिमान नहीं हो, आप तो सबसे मजबूर इंसान हो। अगर क्रोध आपके ऊपर हावी होता हो तो इसलिए प्रयास करें, क्रोध करिए। देखो जी, क्रोध की नितांत आवश्यकता है। क्रोध की आवश्यकता नहीं होती तो भगवान नहीं बनाते। ये संसार में जो कुछ भी है, कुछ ना कुछ उपयोग है, इसलिए भगवान ने बनाया, नहीं है कि नहीं माता जी? कुछ ना कुछ उपयोग है, इसलिए भगवान ने बनाया। क्रोध किया, श्राप दे दिया, गौ को छोड़ करके चले गए। समय आने पर हे प्रभु, जब ले गए धर्मराज के दूत, सब लेखनी देखा, क्या श्रेष्ठ कर्म इसके, देखो सब अच्छे ही अच्छे कर्म थे। एक जो कर्म था बुरा कर्म, ब्राह्मणों के द्वारा श्राप जो गिरगिट बनने का, वो था। तो धर्मराज ने कहा पहले क्या भोगोगे तुम? देखो बुरा इतना सा है और अच्छा अथाह है। तो होता है ना भाई, थोड़ा सा जो कष्ट का क्षण है वो पहले झेल लो, जो परेशानी है, जो दुख है। क्योंकि सज्जनों, अगर कोई बंदे खूब सुख सुविधाओं में रहे और उसको दुख आन पड़े तो झेल नहीं सकता है, पर कोई कितने भी संघर्ष करता हुआ कष्ट से ऊपर जाए तो वो सब कुछ झेल लेता है। तो आज नृग यही विचार करते हैं, पहले वो दुख को, उस पाप को ही मैं भोग लेता हूं, बाद में तो पुण्य भोगना ही भोगना है।
भोजन करने हम लोग कहीं जाए हैं? और प्रारंभ कर दिया खाना, कोई चीज अच्छी नहीं बनी, अब थाल में छोड़ना नहीं तो उसको पहले खत्म करते हैं कि नहीं? बोले थाल में छोड़ना नहीं है, और बाद में पेट भर जाएगा तो ये खावेगा नहीं फिर। पहले उसी को सपाचट कर डालो, फिर अच्छी स्वादिष्ट फिर खाएंगे, होता है ना? ऐसे ही आज नृग ने भी कहा कि चलो मैं वो पाप को भोग लेता हूं, जैसे ही कहा मैंने, तो धर्मराज ने मुझे यहाँ पटक दिया, गिरगिट बन गया मैं पाप के कारण। आज मेरे पुण्यों का उदय हुआ प्रभु, आपके दर्शन हुए, आपका स्पर्श पाते ही मेरा वह देह, ये दिव्य देह में परिवर्तित हो गया। और यहाँ पर सज्जनों, भगवान ने अपने बालकों को उपदेश दिया है।